नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी जीजेयू हिसार के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एडमिशन फॉर्म चालू हो चुके हैं काफी दिनों से। और जो बाकी कोर्स हैं बीएससी एमएससी और भी अदर कोर्सेज हैं उनके लिए जो लास्ट डेट है वो 1 जून है, और जो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए है उसके लिए 25 मई है। तो शायद इसके 1-2 दिन डेट बच सकती है, पर ज्यादा नहीं है क्योंकि आप पहले ही फॉर्म भर दें अपना उसके बाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से कोर्स हैं और उनमें क्या कितने कितनी सीट है और लास्ट डेट कब है और उनका एंट्रेंस एग्जाम कब है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कितनी कितनी सीट्स वगैरह है। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं जैसे कौन कौन से कोर्सेज उनसे। तो ये प्रोस्पेक्टस आप भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और इसमें देख सकते हो और भी डिटेल जो आपको चाहिए। जैसे एम टेक के प्रोग्राम है, इसमें कंप्यूटर साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेशन और मैकेनिकल और प्रिंटिंग एम टेक में। फिर एमबीए, इनमें 30-30 सीटें हैं जो 0 सेशन की है। उसमें अगर सीटें फिल होती हैं तो ही वो कोर्स चालू होगा, वरना आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। और जैसे एमबीए इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीबी, इसमें 240 सीट और 180 सीट। और वर्किंग प्रोफेशनल 0 सेशन है, इसमें भी अगर सीटें फिल होंगी तो ही कोर्स चालू होगा, वरना इसकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। और एमसीए, इसमें 60 सीट है। इंटीग्रेटेड बीसीए एमसीए, इसमें 120 सीटें हैं। उसके बाद एम फार्मा की चारों ब्रांच, इनमें 15-15 सीटें हैं। उसके बाद जो फिजियोथेरेपी की मास्टर डिग्री की 4 ब्रांच है, इसमें 15-15 सीटें हैं। और जो कार्डियो की सीट है इसके अंदर 0 सेशन है। अगर इसमें एडमिशन होते हैं इस सेशन में तो ये कोर्स आगे चलेगा, वरना इसको इस बार बंद कर दिया जाएगा और आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। उसके बाद मास्टर डिग्री एमएससी साइकोलॉजी, इसमें 105 सीटें हैं। और बायोटेक्नोलॉजी इसमें 30, और एमएससी इकोनॉमिक्स में 55 के आसपास है। और योगा साइंस एंड थेरेपी का 0 सेशन है। अगर इस बार एडमिशन होते हैं तो एक कोर्स आगे कोरस्पॉन्डिंग होगा, वरना आपको फीस रिफंड कर दी जाएगी। एमएससी बॉटनी में 55, जूलॉजी में 55 और एमएससी कंप्यूटर साइंस में इसमें आपकी 65 सीटें हैं और ज्योग्राफी में 65। उसके बाद एमकॉम में 65 और इंटीग्रेटेड बीकॉम एमकॉम में 65 सीटें हैं। और एमए मास कम्युनिकेशन में 35 सीटें हैं। इंग्लिश में 55 सीटें हैं। हिंदी में 35 सीटें हैं। और एमए एजुकेशन, इसका भी 0 सेशन है। अगर एडमिशन होते हैं तो ये कोर्स करस्पॉन्डिंग आगे होगा, वरना आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। और एमए संस्कृत में 25 सीटें हैं। और लाइब्रेरी जो है मास्टर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें 35 सीटें हैं। और जो लीड के थ्रू एडमिशन होता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, उसमें 10 सीटें और जो खाली होंगी उन सीटों पर एडमिशन होगा। जो डिप्लोमा कोर्स है मास्टर डिग्री का चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसमें 25 सीटें हैं। और पीजी डिप्लोमा इस योगा एंड साइंस, इसकी भी 0 सेशन है। और जो गाइडेंस वाला इसमें 35 सीटें हैं। उसके बाद जो इंटीग्रेटेड बैचलर कोर्स है, इसमें बीएससी एमएससी फिजिक्स, इसमें 55, केमिस्ट्री में 55, मैथ में 55 सीटें हैं। और जो लाइफ साइंस है उसमें 125 सीटें हैं। और एमएससी बीएससी इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स में 55 सीटें हैं। साइकोलॉजी में 105, ज्योग्राफी में 55 और योगा में 35 सीटें हैं। उसके बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस में इसमें 125 सीटें हैं। जो एआई एंड डाटा साइंस का इंटीग्रेटेड और साइबर सिक्योरिटी वाले में 55 सीटें हैं। और इंटीग्रेटेड फूड वाले में 45 सीटें हैं। उसके बाद एमआईटी जो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है उसमें 45 सीटें हैं। और जो मास कम्युनिकेशन उसमें 35 सीटें हैं। और फिजियोथेरेपी में 100 सीटें हैं। और एविएशन में 55 सीटें हैं। उसके बाद वीवो में भी 3 साल का कोर्स है, इसमें भी 35 सीटें हैं। उसके बाद ये बीएससी बीएड जो 4 साल की, इसमें 50 सीटें। बीए बीएड इसमें 50 सीटें हैं। उसके बाद बीटेक में जो इसकी सीटें दे रखी हैं, जैसे 120 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस में आईटी में 60 है। और एआईएमएल में 120 है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में 60, मैकेनिकल में 60, प्रिंटिंग में 60, पैकेजिंग में 30, फूड में 30, सिविल में 60 है। और इलेक्ट्रिकल में 60, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोमेडिकल में 30, और एआई डाटा साइंस में 60 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 60। ऐसे ही अलग अलग कोर्सों में 30-30 सीटें दे रखी है बीटेक की। उसके बाद भी फार्मेसी में भी 60 सीटें हैं।
और BA LLB जो कि 5 साल का, उसमें से 8 सीटें, BSc नर्सिंग के अंदर 100 सीटें, पोस्ट बेसिक नर्सिंग उसमें से 8 सीटें हैं। और जो एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है भागवत गीता का, उसमें 55 सीटें। इसके बाद बात करें कि इनके एंट्रेंस वगैरह कब है और कैसे एडमिशन होते हैं इनमें। तो इसमें ये इंटीग्रेटेड कोर्स है जो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और डाटा साइंस, AI ML डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इनका जो एंट्रेंस एग्जाम हो 23 जून को होगा। उसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 11 से 12:30 बजे तक। उसका रिजल्ट 25 तारीख को आ जाएगा और पहली काउंसलिंग 1 जुलाई को होगी। उसके बाद सेकंड और थर्ड काउंसलिंग होगी। उसके बाद बात करें हम जो इंटीग्रेटेड BSc MSc इकोनॉमिक्स का कोर्स है, उसका एंट्रेंस 24 तारीख को है। और उसके बाद जो इंटीग्रेटेड कोर्स है BSc MSc साइकोलॉजी का, उसका 24 तारीख को। और जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, उसका 25 तारीख को है एंट्रेंस एग्जाम। जो इंटीग्रेटेड BC MC है, उसका 26 तारीख को। और इंटीग्रेटेड BA में उसका 25 तारीख को। उसके बाद जो कोर्स है जिनमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट जो आपके मेरिट बेस है 12th के, उसके ऊपर एडमिशन होगा। तो उसमें इंटीग्रेटेड BBA MBA BO BSc एविएशन संस्कृत, इंटीग्रेटेड BCom MCom, इंटीग्रेटेड BSc MSc फूड साइंस, इंटीग्रेटेड BSc MSc ज्योग्राफी, इंटीग्रेटेड MSc योगा BLLB और MCom। इनमें आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। इनकी मेरिट लिस्ट लगेगी जो कि 25 मतलब 25 तारीख को लगेगी BBA MBA की। और BO फूड वगैरह की, फूड एविएशन संस्कृत की 24 तारीख को। उसके बाद BCom MCom की 25 तारीख को। और फूड टेक्नोलॉजी की 26 को। और MSc ज्योग्राफी की 30 को। और योगा साइंस की भी 30 को, GLLB की भी 30 को। और जो MCom है उसकी 1 जुलाई को। उसके बाद इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 1, 2, 3 और 6 तारीख को फर्स्ट काउंसलिंग रहेगी। आप कोर्स ले सकते हो। उसके बाद MBA का जो एंट्रेंस एग्जाम वो 2 तारीख को होगा। और उसका रिजल्ट 6 तारीख को आएगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा। और उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी 14 जुलाई को। उसके बाद जो MSc इकोनॉमिक्स, इसका 2 तारीख को एंट्रेंस एग्जाम है। केमिस्ट्री का 3 को, जूलॉजी का 3 को, साइकोलॉजी का 6 को और MPT का 6 को। उसके बाद MSc फिजिक्स का 7 को, MSc बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस और फूड टेक्नोलॉजी का भी 7 को। MSc मैथमेटिक्स, इसका भी 7 को। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका 8 जुलाई को। और डिप्लोमा इन साइंस, इसका भी 8 को। MA मास कम्युनिकेशन, इसका 10 को। इंग्लिश का भी 10 को, हिंदी का भी 10 को। और MSc कंप्यूटर साइंस का 13 को, MSc बॉटनी का 13 को और लाइब्रेरी साइंस का 13 को, MSc ज्योग्राफी का 14 को। और जो BSc नर्सिंग है उसका एंट्रेंस एग्जाम 6 जून को होगा। और पोस्ट बेसिक का भी 6 जून को ही होगा। इसके बाद इनका रिजल्ट 8 जून को आएगा और फर्स्ट काउंसलिंग 25 को होगी। BSc नर्सिंग की, पोस्ट बेसिक की 30 जून को। उसके बाद जो चाइल्ड लाइन गाइडेंस का, उसका 14 तारीख को एंट्रेंस है। उसका एंट्रेंस का रिजल्ट 16 तारीख तक आ जाएगा। आप इनका सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो एम फार्मा है उसका एंट्रेंस एग्जाम 9 तारीख को, 9 जुलाई को। उसका रिजल्ट आपको 10 तारीख को मिल जाएगा। उसके बाद बात कर ले फीस स्ट्रक्चर की, क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर रहेगा। तो एम सभी M Tech में ये फीस वगैरह लिख रखी है आपकी। फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी देनी है आपको, 40,000। ये सेकंड सेमेस्टर में 36,000। इस तरीके से फीस है। आप इसमें चेक कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में M Tech की 73,000, सेकंड ईयर में 77,000। इसी तरह MBA की 94,000 समथिंग। और सेकंड ईयर में 99,000। ये आपको सेमेस्टर वाइज देने हैं। इसी तरीके से सभी कोर्सों की फीस इसमें दे रखी है, आप चेक कर सकते हो। तो आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उसकी आप फीस चेक कर सकते हो।
अगर आपको फीस रिफंड वगैरह, अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो उसमें आपको फीस रिफंड मिल जाती है, अगर आप 1-2 महीने के अंदर करवाते हो तो उसमें, जैसे ये प्रोसेस लिख रखा है, अगर 15 दिन के भीतर करवाते हो तो आपको सारी फीस मिल जाएगी। उसके बाद 90%, उसके बाद और आते 80% इस तरीके से। और आपको कुछ फीस कंसेशन दे रखा है, अगर रेगुलर एम्प्लॉय है, ग्रुप डी में है तो फुल कंसेशन, और ग्रुप सी का तो 75 कंसेशन, और ग्रुप बी के तो 50% कंसेशन मिलेगा। और बाकी और भी स्कीम में है, जैसे 1/3 कंसेशन येलो कार्ड वालों के लिए, अगर आपका बड़ा भाई या कोई पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में रिलेशन में तो उसकी फुल फीस लगेगी और छोटे वाले की आप लगेगी। और भी काफी स्कीमें हैं, जैसे पीएमएस की होगी, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और जीरो बैलेंस पे भी एडमिशन होता है, जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनकी इनकम कम है। और जो कोविड-19 वाले बच्चे हैं, उनको भी 50 से 100% स्कॉलरशिप मिलती है। और आपको और कोई भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। इसमें आपको डॉक्यूमेंट जैसे जो बैचलर कोर्स है उसके लिए 10th मार्कशीट, हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, और बीसी ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये चीजें चाहिए आपको। आप यूनिवर्सिटी की साइट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपको और कोई डिटेल वगैरह चाहिए तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर देना। धन्यवाद।